कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां सिर्फ महिलाएं ही सारा काम करती थीं। महिलाएं घर चलाती थीं, खेती करती थीं और घर से बाहर का सारा काम करती थीं, जबकि मर्दों को अपनी पत्नियों की प्यास बुझानी होती थी। लेकिन इस गांव की महिलाओं को पूरी रात शारीरिक खेल खेलने के बाद भी आराम नहीं मिलता था, जिसके कारण पुरुष पूरी रात अपने घोड़ों की सवारी करते थे और थक जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नियों की आग नहीं बुझा पाते। एक दिन पास के गांव से कुछ दबंग लड़के इस गांव के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। उसी समय उनके मुखिया की नजर मायून नाम के एक चावल विक्रेता पर पड़ी, जो चुपचाप एक तरफ बैठकर खाना खा रहा था। मुखिया बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने मायून को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मायून उसके सामने जलता हुआ कोयला उठाता है और पानी में फेंक देता है, जिससे वह अपने गुस्से पर काबू पा सके। लेकिन मुखिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते और देखते ही देखते उसने मायून पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद मायून ने भी उनकी खूब पिटाई की। मुखिया के बाद मायून उसके शिष्यों की हड्डियां भी तोड़ देता है। मायून का जोश देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की गुफा में पानी आने लगा। वे सब सोचने लगे कि वह जितना अधिक लड़ता है उतना ही अधिक लड़कियों की तलाश में रहता होगा। लेकिन तभी एक दादी वहां आ गई और उन्हें बताने लगी, इसे देखकर गलत विचार न पालें। क्या तुम नहीं जानते कि हाथी के दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं? लड़कियों ने पूछा, इसका क्या मतलब है माँ? तो दादी नानी ने उसे बताया कि उसके पास केला नहीं, किला है, जो सालों से बेहोश है। ये सुनते ही सभी महिलाएं उन पर हंसने लगी। मायून भी सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह चुप रहता है। कुछ देर बाद मायून का बड़ा भाई क्यों कहीं जा रहा था। क्यों एक मोटा मोटा जवान लड़का था। गांव की सभी लड़कियां, महिलाएं और यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी क्यों की दीवानी थीं। जब भी वह नदी में नहाने जाता तो जिस्म की प्यासी लड़कियां उसे छुप छुप कर देखती रहती थीं। उधर दिन में लड़कियों की हंसी और अब अपने भाई के हथियार की तारीफ सुनकर मायून पागल हो गया। वह शराब पीने लगा और सराय में गड़बड़ी करने लगा। इसके बाद उसका भाई उसे बोरी की तरह कंधे पर उठाकर घर ले जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात किम नाम की लड़की से होती है। वो नदी के पुल पर अपने पैर हवा में लहराते हुए डांस कर रही थी। उसके नृत्य और सुंदरता से क्योन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह मायून के साथ नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने से दोनों भाई पूरी तरह भीग गए, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे आग लगा दी और अपने कपड़े सुखाने लगे। दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 4 साल पहले दोनों भाई एक मेले में चावल के उपले बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मायून के पेट में आग लग गई थी। आग उस स्थान पर थी जहां मायून का मर्दाना हथियार था। ये देखकर क्योन बिना सोचे समझे अपने भाई को बचाने की कोशिश में उसके हथियार को अपने पैरों से बुरी तरह कुचल देता है, जहां आग के साथ साथ म्याऊं का कुछ और भी बुझ गया। यही एकमात्र कारण था कि मायून अपने भाई क्योन से बात नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लड़के किम की खूबसूरत बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक लड़के ने बताया कि किम हर रात झील पर जाती है। ये सुनकर दूसरे ने कहा, चलो आज उसे देखने चलते हैं। मायून भी पास में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। रात को सभी लड़के नग्न होकर झील पर गए। उनके साथ मायून भी था। मायून को देखकर सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। वो बात ही कर रहे थे कि तभी किम भी वहां आ जाती है। किम का भीगा बदन देख सभी के हथियार उड़ने लगे। मायून से निकल ही रहा था कि इसी बीच किम उससे कहती है कि मेरा जूता मेरे पैर से बाहर आ गया है। ये सुनकर सभी लड़के उसका जूता पाने के लिए दौड़ने लगे। अगली सुबह जब किम अपने घर से बाहर निकली तो घर के बाहर मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। ये मिठाई मायून ने रखी थी और इस बात का पता किम को भी चल जाता है। वह जानती थी कि मायून उससे प्यार करने लगा है। वो मायून की दी हुई मिठाइयां बड़े मजे से खाती है। थोड़ी देर बाद जब किम नहाने के लिए झील पर जाती है तो गांव के लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। किम के बाद और भी कई लड़कियां नहाने आती हैं। तभी एक लड़के की नजर उन लड़कों पर जाती है जो किम को नहाते हुए देख रहे थे। ये देख सभी लड़कियां किम को पीटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तभी किम वहां आती है और किम को बचाकर अपने साथ ले जाती है। इधर किम को देखकर लड़के भी वहां से भाग जाते हैं। उसी रात किम ने अपने छोटे भाई मायून को बताया कि वह जल्द ही शादी करने जा रहा है। मायून अपने भाई को बधाई देता है और पूछता है कि लड़की कौन है। ये सुनकर किम किसी को अपने घर से बाहर आने के लिए कहती है। बाहर आई लड़की को देखकर मायून का दिल टूट गया, क्योंकि जो लड़की घर से बाहर निकली थी वो किम थी। किम को अपने भाई को देकर मायून एक देवता की तरह बन जाता है। अब उदास मायून जंगल में आता है। यहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को जाल में फंसा हुआ देखा। मायून तुरंत उसे जाल से बाहर निकाल लेता है। इससे खुश होकर बूढ़ा आदमी मायून की एक इच्छा पूरी करने का वादा करता है। मायून बूढ़े व्यक्ति को अपने अचेतन हथियार की कहानी बताता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उसे एक जगह का पता बताता है। एक तालाब के नीचे एक जादुई पानी की बोतल दबी हुई है। आप बस इसका एक घूंट पी लें, बहुत ज्यादा न पिए, नहीं तो सारे गांव की औरतों की कमर दुख जाएगी।
थोड़ी देर बाद मायून के हाथ में एक जादुई पानी की बोतल थी। वो उसे एक ही सांस में खाली कर देता है। अगली सुबह जब वह अपने गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि सभी गांव वाले युद्ध में चले गए हैं। जादुई पानी पीने से मायून का हथियार असली मर्द का हथियार बन गया था। जब वह शौच करने लगा तो उसके हाथ से जो शौचालय निकला उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो औरतें पहले मायून का मजाक उड़ाती थीं, अब वे सभी उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थीं। क्योंकि उनके पतियों के पास घर नहीं था, इसलिए उन्हें शारीरिक सुख देने वाला भी कोई नहीं था। वो मायून की तरह इसे देकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वह खुद पर कंट्रोल रखते हैं। एक रात सू नाम की महिला की गुफा में बहुत हंगामा हुआ। वो मायून के पास आती है और उसे शारीरिक खेल खेलने के लिए उकसाने लगती है। उसकी हरकतें देखकर मायून भी अपना आपा खो देता है और उसने सू के आगे और पीछे खोदा, जिससे सू की नाक से खून बहने लगा। जब म्यून सू खोद रहा था तो गांव की सभी महिलाएं उसे देख रही थीं। उसके अस्त्र देने से उन सभी स्त्रियों की गुफाओं का मुख भी खुल गया था। सू अपने दोस्तों से कहती है कि उसकी पीठ ठीक होने में कई दिन लगेंगे। किसी ने भी मुझे इतना मजा कभी नहीं दिया। सू की बातों से महिला की शारीरिक भूख भी बढ़ गई थी। अब सभी महिलाएं मायून के घर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और मायून भी पूरी रात सभी महिलाओं को पीटता है। अगली सुबह मायून के हथियार की कहानियां गांव की राजकुमारी तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वह मायून से अपना कबूलनामा लेने के लिए भी मरी जा रही थी। अगले दिन राजकुमारी के कहने पर राजा मायून को अपने महल में बुलाता है। वो मायून से कहता है कि तुम्हें हमारे शत्रु राजा से मुकाबला करना होगा। यदि तुम जीत गए तो हम तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लेंगे। राजा की बात पर विश्वास करके अगले दिन मायून प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच जाता है। इस प्रतियोगिता में मायून और उनके प्रतिद्वंद्वी को अपने पुरुषों के हथियारों का वजन करना था। जो अधिक वजन उठाएगा वो विजेता माना जाएगा। मायून के प्रतिद्वंद्वी ने अपने हथियार से 30 किलोग्राम वजन उठा लिया था और अब बारी थी मायून की। उस समय मायून का हथियार सोया हुआ था। उस समय राजकुमारी अपने हथियार को जगाने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए केले को चाटने लगी, मानो वो मायून का हथियार चाट रही हो। ये देखकर मायून उत्साहित हो जाता है और देखते ही देखते वह कुल 120 किलो वजन उठा लेता है। मायून के कार्य से खुश होकर उसे महल में भोजन के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच सेनापति वहां आता है और सभी को बताता है कि किहोन युद्ध में मारा गया है, लेकिन उसका शव नहीं मिला। ये सुनकर मायून को गहरा सदमा लगा। उधर किम की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तभी एक स्थानीय डॉक्टर मायून से कहता है कि तुम्हें अपना हथियार किम की गुफा में रखकर सोना होगा, तभी वह ठीक हो सकती है। मायून ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन किम को ठीक करने के लिए वो रोते हुए अपना हथियार अपनी गुफा में रख देता है। स्थानीय डॉक्टर का इलाज काम आया। किम बेहतर हो रही थी। अब मायून का पूरा दिन किम की देखभाल में बीत रहा था, जिससे गांव की सभी महिलाएं दुखी हो गईं। किम की वजह से मायून ने उनके साथ फिजिकल गेम खेलना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव की सभी महिलाएं पति पत्नी बन गईं और उसी दिन उन सभी के पति भी युद्ध से वापस आ गए। आते ही सभी पुरुषों को पता चला कि मायून ने उनकी सभी पत्नियों को दफना दिया है और उन्हें पति पत्नी बना दिया है। उसके बाद वे सभी मायून को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच दादी अम्मा मायून को सब कुछ बताती हैं और अपने घर की ओर भागने लगती हैं, जहां वह रास्ते में किहोन को देखती है, जो काफी घायल थी और अपने घर की ओर जा रही थी। किहोन को देखकर दादी दौड़कर मायून के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। थोड़ी देर में उसका भाई भी घायल अवस्था में घर पहुंचता है, लेकिन उसके आने से पहले ही मायून किम को लेकर कहीं छिप गया। किम के साथ रिश्ता बनाने की वजह से उनमें अपने भाई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। किम गर्भवती भी थी, जिसके कारण वह फिर से बीमार महसूस करने लगी। अब मायून चिंतित हो जाता है और खुद को गांव वालों को सौंप देता है और ग्रामीण गुस्से से भरकर उसे जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। वहीं जब किहोन को पता चला कि किम मां बनने वाली है तो वह बहुत खुश हुए। उसने उससे कहा, तुमने मेरे भाई से शादी की है। जिस पर किम उनसे कहती है कि मैंने मायून से कई बार शादी के बारे में बात की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसकी बातों से पता चला कि किहोन किम को मायून के लिए अपने घर लाया था, ताकि वे एक दूसरे के साथ मिल सके और शादी कर सके। अब कहानी 5 साल बाद दिखाई गई है, जहां उन सभी बच्चों को दिखाया गया है जिनके पिता मायून थे। मायून के प्रसव के कारण उन सभी के पास मायून जैसा मजबूत हथियार था और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।